हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद मानू। तो बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी एक रिक्वेस्ट पर, क्योंकि हरिद्वार के गंगा घाट पर शिवरात्रि के बाद बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है और यहाँ पर सफाई नहीं की जा रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर संज्ञान लिया जाए और इनकी साफ़ सफाई की जाए। तो और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाला करिए, ऐसे छोड़कर ना जाया करिए। इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ऐसे इधर उधर अपना कूड़ा ना फेंके। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? कौन सा विभाग से आप लोग हैं? भैया हम लघु व्यापारी हैं, यहाँ हम ठेली पटरी लगाते हैं गंगा किनारा, और हम ये सफाई कर रहे हैं गंगा घाटों की जो है यहाँ से जो है कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। लगता है हम पूरा कूड़ा तो साफ़ नहीं कर पाएंगे, पूरी गंदगी हरिद्वार की साफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हमसे हो बनेगा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई करने वाला कोई नहीं है। महीनों से कोई झाड़ू नहीं लग रही है घाटों पर। तो यहाँ के अधिकारी जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं क्या? कोई ध्यान नहीं देता। आप लोग इनके कंप्लेंट नहीं किए हैं क्या कभी? कंप्लेंट किससे करें? कंप्लेंट किससे करें? जब कोई आएगा जब भी तो। यहाँ का जो है नेता लोग जो है आते हैं, अधिकारी लोग हैं नहीं आते हैं, आंखें सीधी रखते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कोई कभी आता है, पहली बात है कोई डीएम साहब कभी आप, जब से हमारे जो माननीय गबरियाल साहब डीएम साहब आए हैं यहाँ पर, हाँ, उन्होंने गंगा घाट में उतर के कभी कोई नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा आज तक। कितने डीएम साहब कभी घाट पर नहीं देखा कि अच्छा। गंदगी हो रही है हरिद्वार में, क्या हो रहा है, कैसा हाल है। एक महीने से, मेरे ख्याल महीनों से तो यहाँ पे जो है गंगा घाट पर कोई झाड़ू ही नहीं लगी। महीना भर से? हाँ, एक महीने से तो कोई झाड़ू ही नहीं लगी। अच्छा। हम लोग यहाँ दुकानदार हैं, ठेली पटरी वाले हैं, हम थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं जितना हमसे बनता है। यहाँ मीडिया वाला भी कोई ध्यान नहीं देते हैं? कोई ध्यान नहीं कोई देता। मीडिया नहीं आती हरिद्वार की। जो सारी मीडिया जो ऐसी है कि कोई ध्यान नहीं देती कि हरिद्वार में क्या हो रहा है। इतना अच्छा, गंदगी हो- जा रहा है, पूरे गंदगी भरा हुआ है हरिद्वार के अंदर में। ये गंदगी का कब तक सफाई होता है? कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ये चीज के ऊपर में? नहीं, बहुत यहाँ बुरा हाल है। तो इतना गंदगी है कि पूछो मत, महामारी फैलने का वो हो रहा है। यहाँ के लोग बाग जो है श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं तो एक ऐसी सीख लेके जाते हैं कि हरिद्वार में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। गंगा घाटों पर इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी के ढोल लगे हुए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तीसरे स्थान पर अभी इस टाइम हरिद्वार है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 20 स्थान पर जाना चाहिए इस सफाई व्यवस्था के। मतलब कि सफाई के कारण से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई सफाई नहीं करते। पहले नगर निगम अच्छी थी, इन्होंने जब से ये ठेका प्रथा चलाई है नगर निगम की, तब से घोटाला हो रहा है सफाई के मामले में। इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। जब से ठेके पर गया है, पैसा खाने का काम किया जा रहा है। कोई सफाई नहीं है हरिद्वार के अंदर, कोई झाड़ू नहीं लगती है, कोई सफाई नहीं होती। तो ये जो है आप लोग सफाई रोज करते हो? आप लोग करते हो? हमसे बनता है, हम रोज करते हैं। अगर रोज ना करें तो यहाँ में कह रहा है एक ट्रक, एक 10 मीटर के अंदर एक ट्रक मलबा इकट्ठा हो जाए। अच्छा। इतना मलबा हरिद्वार में पैदा होता है। श्रद्धालु सब अपना पन्नी कूड़ा करकट छोड़ के गंगा में चले जाते हैं, कोई इसको उठाने वाला नहीं है। हम स्थानीय दुकानदार थोड़ा होता है, जितना बनता है कर लेते हैं भैया। अच्छा। इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं है, क्योंकि यहाँ मंत्री साहब ऐसे हैं कि बड़े बड़े कोट पहनकर अपने जो है ना अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं। ये सोचते कि कभी ये नहीं देखते कि भाई क्या हाल है हरिद्वार का। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपका क्या राय है? तो कह रहा हूँ भाई सफाई करना चाहिए। भाई सफाई होनी चाहिए। बहुत हम लोग जरूरी कहाँ है। तक करेंगे? महीनों से सफाई नहीं हो रही है यहाँ पे। महीनों से सफाई नहीं हो रहा है। कूड़ा कहाँ तक इकट्ठा कर करके हम लोग कहाँ ले जाएं? डस्टबिन सब भरी पड़ी है। अच्छा। देखिए, ये हरिद्वार का जो है ये स्थिति है, गंदगी के मामले में हरिद्वार सबसे ज़्यादा हो गया है। और इसके ऊपर में ना नेता, ना विधायक, ना मंत्री जी, मोदी जी भी इस चीज़ के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ जो है कोई सफाई के ऊपर में ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये डस्टबिन का इधर के दिखाई इधर। और कुछ आपके इसके लिए आप कुछ विचार करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस सफाई पर, हरिद्वार की गंदगी पर जो ये ढू लग रहे हैं, इन पर विचार किया जाए। हरिद्वार के तीर्थ में स्वच्छता में क्या आपका राय है? देखिए, हरिद्वार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई है। एकदम गंदगी के ढू लगे हुए घाटों पर, आप देख सकते हो इतना बुरा हाल है। इधर आइए, गंगा किनारे आइए।
इधर गंगा किनारा ये देखो देखो, ये मलबा पिछले एक महीने से इसी गंगा के किनारे पेड़ी के ऊपर इकट्ठा करके छोड़ा हुआ है। कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी का आलम है, बुरा हाल है हरिद्वार का। इतने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, धूल लगे हुए हैं। इस पर कोई किसी नेता का, किसी कर्मचारी का, किसी अधिकारी का, किसी नगर निगम का कोई इसके प्रति ध्यान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। इतनी व्यवस्था चरमराई है, इतनी गंदगी हरिद्वार के अंदर है। एक स्वच्छ गंगा घाट होते ही है, हरिद्वार होते ही है, स्वच्छता का नाम पर एक कलंक है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा कहने में हमें बड़ा अटपट लगता है कि इतनी गंदगी हरिद्वार के अंदर पहली बार, प्रथम बार मेरे जीवन में, मैं जब से 30 साल से गंगा घाट पर कार्यरत हूँ, एक छोटा सा लघु व्यापारी हूँ, लेकिन इतनी गंदगी मैंने पिछले 30 साल में गंगा घाट के ऊपर कभी नहीं देखी जितना गंदगी इस वक्त इस गंगा घाट पर है। कहने को नमामि गंगे है, स्वच्छता अभियान है, मोदी जी का अभियान है कि स्वच्छ रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें, लेकिन ये हरिद्वार में एक ऐसा अत्याचार हो रहा है। सफाई के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ ढचोकले हैं, सिर्फ पैसा बटोरने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम को कोई इसके बारे में कोई सुध नहीं है कि क्या हरिद्वार का हाल हो रहा है इस टाइम। पिछले अभी कांवड़ मेला गुजरा है, इतना एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी किसी गंगा घाट पर नहीं आया। इतनी गंदगी गंगा घाट पर हो रही है, गंदगी के ढूल लग रहे हैं, अंबार लगे हुए हैं, कोई इस पर विचार नहीं करता, कोई नेता कोई इसका सूद नहीं लेता। सिर्फ वोट बटोरने के लिए स्वच्छ अभियान चला रखा है। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई अधिकारी इस पर कोई विचार नहीं करता, कोई डीएम साहब नहीं है यहाँ की, कोई फील्ड में उतर के देखते कि गंगा किनारे हो क्या रहा है, किस स्थिति में हरिद्वार है। कि शहरी विकास मंत्री से और ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि इस पे विचार किया जाए और तत्काल प्रभाव से सफाई को अंजाम दिया जाए, ये गंदगी यहाँ से हटाई जाए और इस गंदगी को साफ करके बिल्कुल स्वच्छ हरिद्वार को बनाया जाए। धन्यवाद।